लाड़काना के अंदर एक मौलाना साहब ने मस्जिद के मेहराब के अंदर एक बच्चे के साथ जबरदस्ती मुंह काला किया और उसकी वीडियो बनी हुई है। मुझे बताएं, मैं जो ये कहता था ना कि आम मुसलमान जो है ना वो मैयत की चरपाई को ना अंधेरे में देख के डर जाता है। मैयत ना रखी हुई हो, सिर्फ चरपाई रखी हो, और मौलवी जो है खुदा से नहीं डरता। मुझे बताएं, आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसने मस्जिद के अंदर ये सब कुछ किया। मैं ये देख रहा हूं कि एक गैर मुस्लिम जब ये देखेगा कि मस्जिद के मेहराब में जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, सबसे अफजल तरीन जगह मस्जिद की, उधर उस मस्जिद का इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा बल्कि एक 12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसको तीसरी क्लास में उसका बाप दाखिल करवा के गया था कि ये इसे पढ़ाएगा। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आप देख लें। अब वो किधर गए जी? फ्रंटमैन LGBT के ऊपर जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तुसी सारी चलाई हुई है तुहाडे मौलवी ये काम पांदे जे। सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए कराइम है जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं, खुदा के घरों के अंदर। अगर किसी रियासती इदारे के हॉस्टल में ये काम होता है ना, वो छोटी चीज है। किसी स्कूल के हॉस्टल में होता है, वो छोटी चीज है। लेकिन जो कुरान और सुन्नत के मदारिस में ये काम होना, सबसे बढ़कर मस्जिदों में होना, क्योंकि तुम ठेकेदार हो दीन के बने हुए, तुम्हें अब कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलो, क्योंकि तुम लोग फ्रंटमैन हो उन लोगों के। उन लोगों का झूठा दिफा करते हो कि जो कस्टोडियन है इन तमाम कामों के। और ये मी टू का सिलसिला शुरू हुआ है इसी रमजान में 2024 के अंदर। मैंने आपको बताया 13 साल का बच्चा KP में पहली दफा मस्जिद में गया। 12 साल और 11 महीने तक उसकी मां ने उसे घर में नमाज पढ़ाई है कि छोटी उम्र का बच्चा है। 13 साल का हुआ है, मां ने कहा कि पहला रमजान आया बच्चा, तूने नमाज अब मस्जिद में पढ़नी है, तू मर्द हो चुका है, मर्द के लिए घर में नमाज नहीं है। अगले दिन उसकी लाश रस्सी के साथ लटकी भी मिली है। उस मां के दिल पे क्या गुजरी, वो कब्र क्या, वो मैदान हशर तक इस गम को नहीं भुला सकती। तुम लोगों के पास इसलिए बच्चे भेजे जाते हैं। अब ये मामला छोड़ दें कि इनके पास कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को दाखिल कराना है, और भाई इनके पास नमाज पढ़ने के लिए भी बच्चों को नहीं भेजना। बस इस पुरफितन दौर में छोटे बच्चों को अगर आप साथ मस्जिद में अपने साथ नहीं लेके जा सकते, वो नमाज घर पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, कत्ल कर देते हैं ये। वो जिस बच्चे की भी लाश मिली लटकी हुई, उसके साथ यही मुंह काला किया हुआ था। अभी तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। मस्जिद के इत्तिकाफ में आपको खबरें नहीं मिली इस रमजान में। फिर तांदनिया वाला जो वाकया हुआ है, जिधर वो गले फाड़ने वाले पहुंच गए कि जी मैं अपने मसले की खातिर जी माफ कर रहा हूं। अंदाजा करो अल्लाह के हक को कौन इस तरीके से माफ कर सकता है? शरई सजा उसके ऊपर नाफिज होगी। उसके बाद हमारे ये जेलम शहर में ही, जेलम की आप समझ लें जिला जेलम के अंदर ही तहसील आती है दीना सिटी के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हुआ, और अब ये लाड़काना वाला वाकया सिंध के अंदर भी। यानी सारे सूबों में ये आपको वाकयात मिल रहे हैं। और ये ना समझे कि आज कुछ लोगों को हो गया, ये पहले भी था। पहले असल में मीडिया नहीं था, ये चीजें हाईलाइट नहीं होती थी और ये खबरें दबाई जाती थी। लेकिन अब खबरें चंद एक बाहर आती हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं 90% से ज्यादा खबरें दब जाती हैं। गवर्नमेंट का काम है कि इन लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। पाकिस्तान के कानून में इसकी सजा उम्र कैद से लेकर कत्ल तक भी है, और सिर्फ इस बुरे काम की कोशिश करने के ऊपर 7 साल कैद है, चाहे वो करने में कामयाब ना हो, लेकिन इसके लिए एफर्ट पुट करना, इसके ऊपर भी 7 साल की सजा है। आपको पता है? तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, लेकिन आगे चल। तो अब एक एक करके इस तरह के जो वाकयात सामने आ रहे हैं, ये हमारे बड़ों के लिए, रियासती इदारों के लिए, उलमाए किराम के लिए भी, उलमाए कराइम के लिए भी, और सबसे बढ़कर मां बाप के लिए लम्हा फिक्री है कि बचा लो अपने बच्चों को इनके शर से। जब मेरी ये वीडियो अपलोड हुई ना तांदलियां वाले वाकये के ऊपर, मैंने कहा कि ये मौलवी
अब फिर दोबारा से निकल रहे हैं जी, ईद के बाद एहतजाज करेंगे और अपने उस मौलवी को छुड़वाएंगे जिसने बच्चे के साथ मुंह काला किया था। तो मुझे एक पाकिस्तान लेवल के बड़े अहले हदीस आलिम, मैं नाम नहीं जाहिर करूंगा, जाहिर है फिर वो पर्सनल बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि जी इंजीनियर साहब आपने बिल्कुल सही किया, ये हमारे फ़िरके के इस मौलवी ने गलत हरकत की है उसे सपोर्ट करके। और फिर कहने लगे चले मैं आपको एक बात अपनी ज़ाती बता देता हूँ, आपने मेरा नाम लिए बगैर किसी वीडियो में इसको जिक्र ज़रूर करना है। मैंने कहा जी बताएं। वो कहते हैं कि जब मुफ्ती अब्दुल अजीज़ का वो वाक़या हुआ था ना, वो लाहौर वाला देवबंदी मुफ्ती जो 22 साल के बच्चे के साथ कर रहा था, उसकी वीडियो भी सामने निकली। वो मदरसा खोल के बैठे हैं फिर मुफ्ती अब्दुल अजीज, हाँ ना समझो जेल लीजिए। तो वो अहले हदीस आलिम कहने लगे जब वो मुफ्ती अब्दुल अजीज की वीडियो बाहर आई ना, वो दिन है, आज का दिन है, मेरे घर में कोई मौलवी दाखिल नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? वो कहता है जी मेरी बीवी ने कहा कि अगर इस घर में कोई मौलवी आया तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहता है कि अब हालत यह है कि मेरे अपने बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, कारी भी उतरवा दिया मेरी बीवी ने। ये एक अहले हदीस आलिम कह रहा है, और न सोए तू है कि मेरी बीवी ने हमारे घर में जो कारी था वो भी उतरवा दिया। मुझे बताएं अगर मौलवी अपने बच्चों के मामलात में दूसरे मौलवियों से डरते हैं तो तुसी मैं तो शाही कोई नहीं। और लग गया जे। और ये सिलसिला मैंने आपको बताया सदियों से जारी है। हाँ, तारीख इब्ने कसीर में 8 से 700 साल पहले हाफिज इब्ने कसीर जिन्होंने तफसीर इब्ने कसीर लिखी, उनकी तारीख इब्ने कसीर भी है, अल-बिदाया वन नहाया, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों इनको बुजुर्ग मानते हैं। उन्होंने तारीख इब्ने कसीर में लिखा, अपना तजुर्बा बयान किया। उन्होंने कहा कि कोई जज, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदफेली के काम में मुब्तला ना हो, सवाए उसके कि जिसे अल्लाह महफूज कर ले और उनका अपने बच्चों को इन मौलवियों की पहुंच से दूर रखें, खुसूसन सफर के दौरान। उस जमाने में ज़ाहिर है सफर में तो बिल्कुल ही एक मामला आंखों से ओझल होने वाला, टॉयलेट के लिए भी आपको जंगलात में जाना पड़ता था। 700 साल पहले वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मौलवियों की पहुंच से दूर रखें। कौन? हाफिज इब्ने कसीर। जब मैंने ये बात की थी अब्दुस्तार ईदी साहब वाले इशू के ऊपर, तो सारे मौलवियों को तकलीफ हुई थी कि इंजीनियर साहब ने तो सारे मदारस को कह दिया। भाई मैंने सारे मदारस में सारे बच्चों के साथ ये बात नहीं की, लेकिन सारे मदारस में ये काम जरूर होता है। हाफिज इब्ने कसीर से मैंने नहीं लिखवाया, सबके साथ नहीं होता, हमें पता है गरीबों के बच्चों के साथ होता है, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होते हैं, माँ बाप उनको दाखिल करवाते हैं। अमीरों के बच्चों को ये हाथ नहीं डालते हैं, बड़े होशियार हैं, मैं आपको बताऊं, उन्हें पता है कि वो थाने में करवा देंगे। हमेशा ये गरीब गरीब किस्म के बच्चे हैं जिनके साथ ये लोग करते हैं जबरदस्ती वाला मामला। तो ये शुरू से होता आ रहा है। फिर मियां, हाँ पै गए थोड़े बाबिया नो, मियां लोग क्या कहेंगे। अब ये मैंने तो नहीं दाखिल करवाया ना, अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और लिखा है कि 3 औलिया की हकायात, अरवाह सलासा 3 रूहें, हकायात औलिया। और कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी, मैंने नहीं लिखवाया उनसे। और 3 औलिया कौन है? उनके अपने बुजुर्ग कासम ननौतवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब। अच्छा, उनके बारे में वो लिखते हैं कि एक किसी मदरसे के प्रोग्राम में जलसे के दौरान पब्लिकली कासिम मियां को बुलवाया रशीद अहमद गंगोई ने, और उन्हें अपने साथ चारपाई पे लिटाया, हाँ आशिक सादिक की तरह, ये अल्फाज है उसमें, और फिर करवट भी उनकी तरफ की और उनके सीने पे हाथ रखा। बस इधर तक जब पहुंचे उन्होंने कहा क्या करने लगा है? मियां, ज़ाहिर पंजाबी होते हैं ना, कासिम मियां अगर पंजाबी होते हैं ना तो उन्होंने ये कहना क्या कर लगा है, केड़े पासे चल पे है। वो जो कि उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने कहा मियां लोग क्या कहेंगे। लेकिन रशीद अहमद गंगोई साहब बाज नहीं आए, उन्होंने कहा कहने दो लोगों को जो कहते हैं, दो बंद दिमाग बंद। उनका इनके बच्चों के दिमाग बंद है, छोड़ें। चलो ये एक ओपन मजमे में वाकया हुआ था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड होती
कि एक मौलवी दूसरे मौलवी को लटा रहा है, आशिक सादिक की तरह करवट कर रहा है और ये कर रहा है हरकतें, ठीक है। लोग कह रहे हैं अगे तो नहीं गया, ओ भाई सारे सामने इतने तक ही जाना सी ना, अगे सामने तो नहीं जाना, हाँ और कितना आगे जाना। अच्छा, ये वीडियो अगर होती तो ये जो मैं बयान कर रहा हूं यही कुछ नहीं होना था। उसका चीखना भी बता रहा है कि मियां लोग क्या कहेंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा मैं फैज देंगा जायज तरीके से। हाँ, अल मोहन्नद में नहीं लिखा कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। उनका मैं फैज देंगा जायज तरीके से फैज देंगा। इस पे बात खत्म नहीं हुई मेरे भाई। इसके बाद तज़किरतुर रशीद किताब में वो लिखते हैं कि एक दिन रशीद अहमद गंगोई साहब वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आए हैं। यार तू शैतानी ख्वाब वेखे ही सी अल्लाह दे बंदे, तू इनू अपने दिमाग च रखदा, इनू लोगों नाल बयान करके इंजीनियर साहब के हाथ में बंदूक देने की केड़ी जरूरत थी। और थानवी साहब को भी क्या जरूरत थी कि वो नकल करते, वरना सीसीटीवी कैमरे की तो वीडियो कोई नहीं थी। कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए, इस पे भी बस वो कहते हैं फिर हमें एक दूसरे से नफा भी पहुंचा जो एक मियां बीवी को पहुंचता है। हाँ वही जो आप समझ रहे हैं, वही हाँ वही। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसकी ताबीर ये है कि कासिम मियां जो है वो रशीद अहमद गंगोई के स्टूडेंट्स की बाद में तरबियत करेंगे, इसलिए वो बीवी की शक्ल में उनको देखा गया। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी बीवी जो है वो कासिम की शक्ल में देखी है, नहीं, उन्होंने कहा कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए हैं। हाँ। जो पूरी दिहाड़ी सोचते ने ना वही कोई ख्वाब ही नजर आता है। दिहाड़ी उसी लटाओगे तो फिर यही कुछ ख्वाब ही नजर आएगा ना तो हमने क्या कहा था, रुको जरा सबर करो। अच्छा, अब ये जब वीडियोस अपलोड होती है ना, मुफ्ती कहते हैं देखे नहीं सामने मस्करे बैठे हुए हंस रहे, और मस्करे तो तुम्हारे मौलवी हैं, काम तुम्हारे अब्बे डाल के गए हैं, एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे हैं और नसीहत हुए, गिले मुझे करते हो। और लिखा तुम्हारे थानवी ने है, मैंने लिखा है या मैंने होना कि गन पॉइंट पे मैंने लिटाया हो क्या, लेट हो तू ऐसे नाल ताकि मैं तेरी वीडियो बनावा, फिर मैं जो बंदियां साड़ांगा। ਉਹ ਪਿੱਟੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ किधर, बाबे ते शै ही कोई नहीं। लोग तो अपनी औलाद की वजह से मुंह छुपाते हैं ना कि हमारी औलाद खराब निकली, और तुम ऐसे बदबख्त हो अपने बाबों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हो कि साढ़े अब्बे किस तरह से निकले ने। ਤੁਹਾਡੇ अब्दुल कादर जिलानी ते ਤੁਹਾਡੇ बाजीद बुस्तामी ते ਤੁਹਾਡੇ जुनैद बगदादी ते शै ही कोई। पिटो उन्होंने जाके। हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल हैं। जी सीने से फैज और कब्र से फैज भी उसी रवायत सलासा में लिखा है कि जी कासिम मियां मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकले, ख्वाब में नहीं बेदारी में, देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करा के दोबारा कब्र में चले गए। ए बरेलवी लिखण थे मुशरिक, तुसी लिखो थे मुवाहिद, नसीहत हुए। तो ये काम पीछे से खराब हुआ है भाई। हाँ, और इन चीजों को हाईलाइट करने से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए यार। तुमसे तो क्रिश्चियन अच्छे निकल आए हैं। उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बनाई है, वेटिकन सिटी के जो बिशप है ना वहां बैठे हुए, जो लड़कों के साथ करते हैं मुंह काला, और जो वहां पे नंदे हैं उनके साथ जो कुछ करते हैं वो, उन्होंने उसके ऊपर फिल्म बनाई है बकायदा, और कन्फेशन किया उन्होंने वीडियोस में आके कि जी यार ये करते हैं यहाँ पे ही लोग। उधर तो किसी ने नहीं कहा जी क्रिश्चियनिटी बदनाम हो रही है। तुम लोग मस्जिद के मेहराबों में खड़े होकर ये काम डालो, और जब हम हाईलाइट करें तो कहते हैं इंजीनियर साहब बदनाम करते हैं। तो तुम लोग क्यों एलजीबीटी के ऊपर बात कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ना, जबकि ये सब कुछ तुम्हारे अपने मदारिस के अंदर हो रहा है। वहां से आगाज करो ना, वो तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, वहां की होमोसेक्सुअलिटी को रोको ना। स्पॉटलाइट फिल्म बनाई है इधर, कई साल पहले हस्बे हाल प्रोग्राम है ना दुनिया टीवी का, उसमें उन्होंने ना एक खबर डिस्कस की कि दुनिया में बेहयाई के ऊपर मबनी सबसे ज्यादा साइट्स पाकिस्तान में खोली जाती हैं। जी, इस्लाम का किला तो मार गया, और उसमें भी फैसलाबाद पहले नंबर पे। जी,
खबर उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा देखें ये कितनी साजिश हो रही है, पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस पामाल कर। अल्लाह दे बंदे काम भी पुट्ठे कर दो तो उन्होंने गोरे ने तो शक्ल तो उन्होंने दिखाई है। इस तरफ तो ये कौम जाती ही नहीं कि हम अपनी इस्लाह करें, ये मदारिस को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम क्या है आप लोग यार, अल्लाह के बंदो, आपने अल्लाह रसूल को बदनाम करवा दिया है। मुझे बताएं मेहराब के अंदर खड़े होके, अब मुझे बताएं मैं किसी मस्जिद में खड़ा हूं और मेहराब में मैं पहली साहब में खड़ा हूं तो अल्लाह ही करे कि मतलब मेरे दिमाग में ख्याल ना है कि ये मेहराब के अंदर वो मौलवी ये कर रहा था। ये तो हमारे दिमाग से नहीं अब चीज जानी। जिस तरह बुखारी में है कि हजरत उमर कहते हैं कि बाज़ औक़ात मैं अपने जंगी प्लान नमाज की हालत में भी कर रहा होता हूँ। ज़ाहिर है वो जंगों से उनकी ज़िंदगी इबारत थी, तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं बाज़ औक़ात नमाज में भी ना जंग मेरे दिमाग में होती है कि मैंने किसको रवाना करना है, ये करना है। हमें इस तरह की जब वीडियोस तुम्हारे बाबों की निकलेंगी, हम मेहराब में तुम्हें खड़े हुए देखेंगे तो हमें तो हर बाबे की शक्ल में वो शैतान नजर आएगा। हम किधर जाएं? तो बाबे तो शाही कोई नहीं। बेशर्मो काम तुम लोग डालते हो, उल्टा कहते हो कि इंजीनियर साहब हमें बदनाम कर रहे हैं। हमने कहा से तुम बदनाम किया है, छोड़ दो नहीं काम, हम नहीं बात करेंगे। मैंने यकीन करें मेरे टीम मेंबर्स ने कल कहा कि आपने इस पे बोलना है। मैंने कहा यार मैं तो तंग आ चुका हूं, मैं बार बार उस तरह की गंदी बातें करता हूं। आप समझ रहे होंगे मैं जो इतने तफन्नुन से बयान करता हूं तो मुझे मजा आता है। नहीं, ये मेरा स्टाइल है कि जब मैं प्रेजेंट करूंगा ना फिर मैं वैसे करूंगा जैसा कि हक है। हाँ, चाहे मुझे कोफ्त भी उठानी पड़े, मैंने उससे बयान उसी पैशन से करना है ताकि तब्दीली आए। और मैंने कहा यार मेरा तो मूड ही नहीं बनेगा इस पे बोलने पे, मैं कितना बोलूं। ये एक महीने में 2 वाकयात तो हो चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये वाकया प्लस हो गया है क्योंकि मेहराब के अंदर हुआ है और इसकी वीडियो आई है। फिर आज सुबह फजर के बाद मैंने कहा यार आज तो मेरा प्रोग्राम भी इतना लंबा है, वो 2 घंटे मुफ्ती अकमल साहब को रिस्पॉन्स किया है तो इसको लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। फिर भी मैंने कहा नहीं यार ये भी ज्यादती है, एक बड़ा वाकया, इसको एड्रेस करना जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है ताकि हम नॉन मुस्लिम्स को, एथियस्ट को, लिबरल्स को ये मैसेज दें कि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जो ये इस तरह की मस्जिद में हरकतें कर रहे हैं, ना ये कुरान और सुन्नत की तालीमात के कस्टोडियन है। हम इन्हें खुद डिसोन करते हैं, इनको नहीं इनके सारे बड़ों को भी डिसोन करते हैं। ले जाओ बाबे, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये मजबूरी है हमारी। आप पता चला बाबे मारने क्यों जरूरी है। हाँ, LGBT पे बोलना है तो बाबे मारने पड़ेंगे। हाँ, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलना है तो बुजुर्गान दीन ने जो एक दूसरे को लटाया उसे कंडेम करना पड़ेगा।